हेलो गाइस, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ केटिया। लास्ट टाइम हम लोगों ने सरफेस मॉडलिंग के बारे में देखा था। तो सरफेस मॉडलिंग में आगे के जो फंक्शंस है वो आज देखेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे सरफेस में जो स्वीप कमांड है उसके अंदर यहाँ पे टू गाइड्स एंड टेंजेंसी कर्व के बारे में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अभी हम वन गाइड एंड टेंजेंसी कर्व के बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको हाइड करूंगा। यहाँ पे मैं एक्सिस के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ओके करूंगा। अभी मैं इंसर्ट में जाके यहाँ पे पहले से मैं 20 mm की रेडियस, हाँ चले ठीक है, 20 mm की रेडियस मैंने यहाँ पे कर दी है। 20 mm की रेडियस है। यहाँ पे मैं स्केच करूंगा। ठीक है, ये वाले हिस्से पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं एक इस तरह का सर्कल बनाऊंगा। ठीक है, इस तरह से। फिर मैं इसको एग्जिट स्केच करके यहाँ पे मैं एक्सट्रूड करूंगा। ठीक है, एक्सट्रूड स्केच के अंदर मैं यहाँ पे 100 mm ले लेता हूँ। चलिए 150 mm। ठीक है, ओके। मैं यहाँ पे ओके करूँगा। ठीक है, यहाँ पे एक स्केच बन गया। इसके बाद में यहाँ पे मैं पोजीशन स्केच में ठीक है, यहाँ पे मैं इसको रखूँगा अराउंड 180 mm। ठीक है, यहाँ पे मैं रिवर्स डायरेक्शन में लूँगा। ओके ओके। यहाँ पे मैं पोजीशन स्केच में जाऊँगा, यहाँ पे रखूँगा। ये पोजीशन रिवर्स एंड स्वेप। ठीक है, इस तरह से मैं रखूँगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्मूथ करके यहाँ पे एक लाइन में बनाऊंगा। ठीक है, इस तरह से एक लाइन मैंने बनाई। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैंने एग्जिट किया। ठीक है, आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे एक लाइन है और यहाँ पे एक सेमी सर्कल हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, अभी जाके हम लोग कमांड ओपन करेंगे, वन गाइड एंड टेंजेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले गाइड कर्व में यहाँ से भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्केच 1 रहेगा और टेंजेंसी कर्व में ये वाला कर्व रहेगा और स्प्लाइन में ये डिफॉल्ट स्प्लाइन वाला रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रीव्यू करूँगा और एक्चुअली ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उस हिसाब से ये मैच होना चाहिए।
सो दैट्स वाई ये मैच नहीं हो रहा। के तो ये जो रेडियस है वहां पे ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली होना चाहिए, तो हम लोग ये मेजर करेंगे। ठीक है, यहाँ से सिर्फ मैं स्केच करके देख लेता हूँ कि ओके ये 60 60 का डिस्टेंस है। ओके, इंसर्ट में जाके सर्विसेज में जाके स्विप कमांड में यहाँ पे स्केच 1 रहेगा, टेंजेंसी ये रहेगी और यहाँ पे 60 mm रहेगा और फिर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। ओके, यहाँ पे स्केच 4 ओके ओके। एक्चुअली मेरे से गलती हो गई थी, यहाँ पे जो गाइड कर्व 1 है उसमें ये वाला जो गाइड कर्व है उसको सिलेक्ट करना है। मैंने सोचा कि यहाँ पे प्रोफाइल को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे गाइड कर्व को सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो एक्सट्रूड किया टेंजेंसी सर्फेस उसको सिलेक्ट करना है। और ठीक है, जो रेडियस है वो रेडियस के हिसाब से हमको वैल्यू रखनी है, हम दोनों के बीच में जितनी रेडियस है उस हिसाब से ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का सेट होगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, नहीं तो ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ट्रिम देंगे, फिर यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे, तो फिर ओके करने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ से ये पूरा चीज़ गायब हो चुका है। तो इस तरह से आप इसको ट्रिम आउट कर सकते हैं। ठीक है, और रीलिमिटर 1 और रीलिमिटर 2 ऑलरेडी मैंने आपको समझाया हुआ है। सभी जगह पे ये चीज़ें सेम ही रहती है। ठीक है, तो इस तरह से ये फंक्शन काम करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है ठीक है, मैं एक नया स्केच करता हूँ। जो लास्ट वाला फंक्शन है वो भी हम लोग देख लेते हैं। लिमिट कर्व एंड टेंजेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट फंक्शन है इस तरह से इसमें लिमिट कर्व एंड टेंजेंसी रहती है। ठीक है, इसमें भी रेडियस यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 होता है, स्प्लाइन सिलेक्ट करना पड़ता है, बाकी के सारे फंक्शन सेम रहते हैं। ठीक है, यहाँ से इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे मैं स्केच करूँगा ये वाली पोजीशन पे, ओके करूँगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा और सेम चीज़ एग्जिट करके मैं यहाँ पे एक्सट्रूड करूँगा। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे एक्सट्रूड किया। अभी मैं फंक्शन में जाऊंगा, सरफेसेस के अंदर स्वीप कमांड के अंदर लिमिट कर्व एंड टेंजेंसी। ठीक है, इसमें मैं
लिमिट कर्व के अंदर हम लोग जो एक्सट्रूड एज है, ये वाले एक्सट्रूड, हाँ ये वाली जो एक्सट्रूड एज है इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी टेंजेंसी सरफेस आपको दिख रही होगी, वहां पे ये टेंजेंट है तो टेंजेंट में इसको सिलेक्ट करेंगे। और स्प्लाइन में भी सेम चीज, यहाँ पे जो एक्सट्रूड एज है उसी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, प्रीव्यू में आप देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पे एंगल, यहाँ पे रेडियस, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको एंगल रखना है उस हिसाब से आप एंगल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद प्रीव्यू में आप देख सकते हैं। ठीक है, एंगल 2 में आपको जो चेंजेस करना है वो आप चेंजेस कर सकते हैं। सॉल्यूशन में अलग सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, रेडियस में भी आप चेंज आउट कर सकते हैं। उसके बाद ये आप प्रीव्यू में देख सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, एंगल 1, एंगल 2, जिस हिसाब से आपको चीज़ें बनानी है इस हिसाब से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये फंक्शन रहेगा। लास्ट का जो फंक्शन है दैट इज कॉनिक। कॉनिक में भी 4 ऑप्शंस है, तो हम 1 बाय 1 ये 4 ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल करूंगा मैं अभी। स्टार्ट में जाके मैकेनिकल डिजाइन, वायर फ्रेम एंड सरफेस डिजाइन, यहाँ पे मैं ओके करूंगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं पोजीशन स्केच लूंगा। पोजीशन स्केच लेने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे मैं ओके करूँगा और फिर से मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊंगा इस तरह से। ठीक है, सेम चीज मैंने यहाँ पे एक्सट्रूड किया। ठीक है, ओके करूँगा मैं। उसके बाद मेरे को ये प्लेन से लेके एक दूसरा प्लेन लेना है। ठीक है, एक सर्टेन डिस्टेंस पे मैं लेना चाहूँगा उसको, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैं एक सर्टेन डिस्टेंस पे इसको लूँगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। उसके बाद मैं यहाँ पे ओके करूँगा। यहाँ पे फिर से मैं पोजीशन स्केच लूँगा। ठीक है, पोजीशन स्केच लेने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और रिवर्स स्वैप, ओके। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा। लाइन मैंने यहाँ से यहाँ तक खींच ली है इस तरह से। ठीक है, फिर मैं इसका प्रोजेक्शन लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे
प्रोजेक्शन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, ये नॉर्मल रहेगा। ये स्केच 2 है। यहाँ पे सपोर्ट पे मैं एक्सट्रूड के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, अगर मैं प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इस तरह का कुछ मेरे को प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद ये जो स्केच 2 है, ठीक है, ये स्केच 2 है, उसके ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ पे यहाँ पे ये प्रोजेक्शन मेरे को दिख रहा है। ठीक है, अभी मैं एग्जिट करूँगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी हो गई है। स्विप में जाऊँगा। ओके, ये लिमिट कर्व एंड टेंजेंसी सरफेस के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, इसके बाद लिमिट कर्व में मैं प्रोजेक्ट 1 के ऊपर क्लिक करूँगा। टेंजेंसी सरफेस के ऊपर ये वाली चीज़ के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, और जो स्प्लाइन है उसमें ये प्री डिफ़ॉल्ट रहेगा। और यहाँ पे मैं प्रीव्यू करूँगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ यहाँ पे ये चीज़ बन के आएगी। ठीक है, एक्चुअली ये चीज़ मेरे से मिस हो गई थी, क्योंकि ये अलग तरह से भी हम लोग इसको कर सकते हैं, ये फंक्शन को। तो ये अलग तरह से मैंने करके बताया। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। बाकी चीज़ें एंगुलर करेक्शन, एंगल जो भी आपको देना है, सारी चीज़ें आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी हम फाइनली कॉनिक सेक्शन के ऊपर हम लोग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे अभी मैं कॉनिक सेक्शन स्टार्ट करूँगा। कॉनिक सेक्शन में जो सबसे पहले रहता है वो रहता है टू गाइडेड कर्व। ठीक है, तो टू गाइडेड कर्व का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहले हम एक प्लेन लेंगे, और ये जो प्लेन है वो उसका ऑफसेट लेंगे इस तरह से। ठीक है, ऑफसेट विल बी अराउंड 50 mm। ठीक है, और ये जो ऑफसेट है दैट इज ऑन रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, ये ओके करेंगे। उसके बाद फिर से ऑफसेट लेंगे 50 mm पे, अभी इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो दोनों इस तरह से एक ही यानी कि एक लेफ्ट साइड एक राइट हैंड साइड रहेगा। अभी हम पोजीशन स्केच करेंगे ये वाले के इसके ऊपर। ठीक है, तो पोजीशंस यहाँ पे मेंशन हो गया है, और फिर मैं यहाँ पे ओके करूँगा। ओके के होने के बाद यहाँ पे लाइन के ऊपर क्लिक करके एक इस तरह की मैंने लाइन बनाई। ठीक है, उसके बाद मैंने एग्जिट की। यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे। ठीक है, आपको दिख रही होगी इस तरह की एक लाइन यहाँ पे बन गई है।
फिर से पोजीशन स्केच में जाएंगे। आई थिंक ये हर बार एक हाँ ओके। तो ये प्लेन के ऊपर भी पोजीशन स्केच हम करेंगे। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे क्लिक करके ओके करेंगे और फिर से एक लाइन हम लोग थोड़ा सा यहाँ से एक लाइन यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ से एग्जिट करेंगे। कुछ इस तरह से अभी ये चीजें दिखाई देगी। ठीक है, अभी हम जाएंगे इंसर्ट में, सरफेसेस में, स्वीप कमांड के अंदर कॉनिक सेक्शन में सबसे पहले रहेगा टू गाइड कर्व। तो गाइड कर्व 1 में गाइड कर्व 1 है, उसमें रहेगा अपना ये वाला स्केच। ठीक है, और टेंजेंसी के अंदर हमारा रहेगा ये वाला प्लेन। लास्ट गाइड कर्व के अंदर रहेगा ये वाला स्केच 2 और टेंजेंसी के अंदर रहेगा ये वाला प्लेन। ठीक है, और डिफॉल्ट आ गया है। ठीक है, आई थिंक देयर विल बी सम एरर। आई थिंक यहाँ पे एंगल ओके हमको एंगल एक बनाना पड़ेगा इसके अंदर आई थिंक, क्योंकि दिस इज अ कॉनिक सेक्शन और ये पैरामीटर 0.4 रहेगा। और अभी प्रीव्यू करेंगे। यस, नाउ वी कैन सी। ओके, तो ये एक प्लेन से लेके दूसरे प्लेन के बीच में 28 डिग्री में और उसी शेप के अंदर हमारा यहाँ पे ये इस तरह का सरफेस बन रहा है। तो ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। इसमें सारे पैरामीटर्स रीलिमिटर 1 2 ऑलरेडी हम लोगों ने समझाए हुए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का आप यहाँ पे ये बना सकते हैं।